हम लोग आज इस वीडियो में मेंस पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर की, तो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट एंड डायमेंशन या फिर कहेंगे पर यूनिट एंड मेजरमेंट भी लिखा हुआ रहता है। ये चैप्टर क्लास 11th के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पर ऑब्वियसली उनके लिए चैप्टर डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट किस मायने में होगा, कैसे डिफिकल्ट होगा? एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, सारा जो जितना भी कुछ पढ़ना है सबके हर फार्मूला का यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ रहता है। अब वो स्टूडेंट जो सारा कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में 11-12 सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लास्ट में इसको देख रहे हैं मेंस का एग्जाम देने के लिए या फिर एडवांस का एग्जाम देने के लिए, उनके लिए तो ये आसान है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा फार्मूला हर चैप्टर में इंडिविजुअल करके पढ़ चुके हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो मतलब फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहा है, एकदम 11th में इंटर किया और उसके बाद उसको ओपन कर रहा है, उसको तो 11th का सारा फार्मूला के बारे में कुछ नॉलेज है भी नहीं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मी एकेडमी का जो बुक है उसमें पहला चैप्टर में ही यूज होने वाले सारे फार्मूला का जो लिस्ट है दे दिया गया है। तो स्टूडेंट अगर चाहे, क्लास 11th स्टूडेंट अगर उसे रट करके स्टार्टिंग में याद कर सकता है तो उसे एक बार याद कर लेगा, आगे चल करके उसको सुविधा होने वाला है, उसको ईजी पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन जो याद नहीं कर सकता है, जो चाहता है कि नहीं इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, वो आराम से इसको लास्ट में कर लेंगे जब वो मेंस का एग्जाम देने जाएंगे। तो ये चैप्टर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है और इसका जो भी क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है, चाहे हम बात करें नीट का या फिर मेंस का, दोनों का लेवल लगभग सेम ही होता है। तो नीट का पीवाईक्यू ऑलरेडी हम करवा दिए हैं, करवाने के बाद प्लेलिस्ट में ऐड भी किया हुआ है। और नीट वाला जो प्लेलिस्ट उस वीडियो का है वो मेंस प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है और नीट प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। तो जो स्टूडेंट इसको कर रहे हैं वो आराम से नीट वाला भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक कर लिया तो उसका लगभग सारा कुछ कवर हो ही जाएगा। और अगर इसके बुक का, मतलब जिस बुक से हम करवा रहे हैं वो बुक अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो उसका जो लिंक है परचेज करने का और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आराम से वो होम डिलीवरी करवा सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं जो कि इस चैप्टर में काम आने वाला है। तो सबसे बेसिक चीज़ जिसका रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो वो है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन हम लोग रट करके याद कर लेंगे। फोर्स का क्या होता है? mL/T-2। और ये बहुत जगह पर यूज होगा, लगभग हर फार्मूला इसी से ड्राइव होता है और हम लोग आगे देखेंगे भी। तो बस ये एक ठो याद कर लेना है और उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं इसका यूटिलाइज किस तरह से होता है सारे क्वेश्चंस में। ये हम लोग का टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 क्या है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम उसका फार्मूला जो है ना कुछ थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट होगा तो हम बता देंगे। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा तो फार्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही बता देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम। डेंसिटी दिया हुआ है कितना? डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 128 kg मीटर क्यूब। इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। यूनिट ऑफ मास कितना है? 50 ग्राम दे रखा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो बोल रहा है कि डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में तो ए वाला है, अगर यूनिट चेंज करके इस तरह से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू नया जो आएगा डेंसिटी का वो क्या आएगा। तो ऐसे तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल इसका फार्मूला है उस फार्मूला से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। फार्मूला है N1 × M1L1T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर ABC होता है, ABC इज इक्वल टू कुछ भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, N2 × M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम, और मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, लेंथ का पावर 3। ठीक है, तो ये हम लोग का बन रहा है M1L-3 और T के पावर 0। इस तरह से हम लोग का डेंसिटी आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या ना कि इन दोनों का जो यूनिट है, जैसे यहाँ पर हम लोग M1L1 यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे M1 इज इक्वल टू कितना? 1 kg दिया, kg में दिया हुआ है तो इसको 1 kg ले लेते हैं। इस kg को चूंकि दूसरा जो यूनिट है ना वो ग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 kg में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद L1 की बात करें तो यहाँ पर जो L यूज किया गया है मीटर में यूज किया गया है, तो इस मीटर को अगर हम लोग यहाँ पर चूंकि सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड चीज़ टाइम तो है नहीं, टाइम 0 है और सेकेंड वाला में भी वो 0 ही रहेगा। अगर सेकेंड वाला केस हम लोग लेते हैं तो सेकेंड वाला केस में M2 का वैल्यू कितना दे रखा है? M2 का वैल्यू 50 ग्राम है, 50 ग्राम नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर L2 का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर।
और टी तो है नहीं तो टी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वो वैल्यू हम लोग को पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा N1, और चूंकि इस तरफ हम लोग को यूज करना है किलोग्राम, ml/Q यूज करना है और T0 यूज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 L L1 का पावर कितना है -3 इंटू T1 के पावर 0 इज इक्वल टू N2 M2 L2 के पावर -3 T के पावर 0। अब सारा का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देंगे। ये हो जाएगा N1 की जगह पर 128 है, तो 128 और इंटू यहाँ पर M1 की जगह पर हम लोग कितना पुट करना है 1000 ग्राम, तो 1000 पुट कर दिए। और L1 की जगह कितना पुट करना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर, लेकिन इसका पावर कितना -3, और T1 तो कुछ है नहीं। उसके बाद इधर से अगर लेकर के आएंगे तो M2 का वैल्यू हम लोगों को कितना पुट करना है, M2 50 ग्राम पुट करना है, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। और L2 25 सेंटीमीटर है, तो 25 के पावर कितना यूज करना होगा -3। ये वैल्यू किसका हो जाएगा N2 का। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो 50 से 1 कैंसिल हो रहा है, अब ए आ जाएगा 0 और 128 इंटू 2 256, ठीक है। और ये जो टर्म है उसको उल्टा कर देंगे ना, तो -3 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कर देते हैं 25/100 और पावर कितना 3 इज इक्वल टू N2, तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 2560 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3 करेंगे तो 16 इंटू 4 64 इज इक्वल टू N2। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 बार में कैंसिल हो रहा है, 256 40, N2 का वैल्यू कितना आ गया 40। तो ए इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना है N1 इंटू MLT और यहाँ पर N2 इंटू MLT, ठीक है। और इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, चूंकि जो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर क्यू था, तो यहाँ पर उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और फिर सारा जो M2 है ना उसको M1 और M2 दोनों की यूनिट को क्या कर दिए सेम कर दिए, सेम करने के बाद आसानी से N2 निकल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ए मेटल सैंपल कैरिंग ए करंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक मेटल सैंपल है जिसे करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस में, डिफरेंस Jx इज सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड Bz, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड Ey डेवलप अलोंग Ey अलोंग y एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोल रहा है कि Ey जो है मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Jx और Bz, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पहले ले लेते हैं। यहाँ पर Ey क्या हो जाएगा इक्वल टू K इंटू Jx इंटू B2, सॉरी Bz दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग K निकालेंगे तो K हो जाएगा E/J इंटू B, ठीक है। अब E/B जो होता है ना वो यूनिट होता है C का, E/B हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो C आता है। कैसे प्रूव करेंगे, तो E बराबर होता है 1/4πε0 4πε0। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि ये आगे काम आएगा। 1/4πε0 Q/r², इसको T से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, तो अब ये बन गया QT/TR। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 और I बराबर क्या होता है चार्ज पर यूनिट है, I बराबर होता है Q/T, तो Q/T को हम लोग क्या लिख लेंगे I इंटू डिवाइडेड बाई R/T लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू I/, डिस्टेंस बटा टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको I/v लिख सकते हैं। उसके बाद B का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो B बराबर होता है μ0/4π, और ये सारा किस क्लास में पढ़ना है, ये सारा क्लास 12 में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। μ0/4π इंटू IDL sin थीटा, IDL सिर्फ IDL/R हम लोग लिख लेते हैं, IDL/R², ठीक है। और इसको भी अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर एक R छूट रहा है, ये होता है 1/4πε0 Q/r², तो R² इसको कर लेते हैं और यहाँ भी R² होगा, तो एक R/T तो भी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक R यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर भी सेम वैसा ही होने वाला है, या इसको हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल E और B को डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग E/B निकालने जाएंगे तो A वाला हो जाएगा 1/4πε0। सबसे पहले तो 4π दोनों में कैंसिल हो रहा है और I भी कैंसिल हो रहा है, एक तो R भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों में R नीचे नीचे है।
अब बाकी जो टर्म बचा ना वो हम लोग नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ई बाई बी करना है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट और बटा बी करने जाएंगे तो ये म्यू नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई का वैल्यू कितना है 1/v, मतलब ये r/v हो जाएगा, r/v, क्योंकि ई बाई भी अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो 1/v नीचे लिखना होगा और उसके बाद डिवाइड बी करेंगे, तो डिवाइड बी में क्या है l/r, एक l बचा हुआ है एक r बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे l/r, तो l नीचे और r ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर l और r दोनों का दोनों डिस्टेंस है तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो a बन गया 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू v। और हम लोग क्या जानते हैं v का जो डिफिनेशन होता है या फिर c जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है क्या 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर ले तो सी स्क्वायर, सी मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट में, तो वो स्पीड ही है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर इंटू 1/v, या तो भी कैंसिल हो गया और एक क्या बच गया भी बच गया, मतलब हम लोग कुल मिला के ई बाई बी को भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v/j। और v का होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर लिख लेंगे मीटर बाय सेकेंड। और एक करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का आई का हम लोग एम्पियर, करंट डेंसिटी होता है करंट बटा एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, तो आई का तो आई का एम्पियर ले लेंगे और डिवाइडेड बाई एरिया को हम लोग क्या ले लेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, से कुल मिलाकर के बन गया एम क्यू डिवाइडेड बाई एस इंटू एरिया को हम लोग फिर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये तो एम्पियर है, इसको एम्पियर को एम्पियर ही रहने देते हैं। कुल मिलाकर ये कितना आ रहा है मीटर क्यू बटा सेकेंड इंटू एम्पियर, मीटर क्यू बटा सेकेंड इंटू एम्पियर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर किसी को डायरेक्ट पता है यहाँ पर कि ई बाई बी का यूनिट v के बराबर होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर v/j कर लेगा और एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ये हम लोग बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग नोट कर लिए कि कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो ये हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब कि हमारा ई बाई बी जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट, या फिर डायरेक्ट v के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ई बाई बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा कितना v के, और v का वैल्यू कितना होता है 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे जरूरत पड़ा तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग का टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग को बहुत सारे जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उनका यूनिट निकालना रहेगा या चेक करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में दे रखा है x बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है, जो अभी हम लोग सॉल्व किए वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल 2020 में पूछा है। इसमें क्या किया है, वो x का वैल्यू दे दिया है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग प्रूफ किए कि a वाला जो वैल्यू होता है इसके बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर हम लोग का y है, x एंड y एंड z हैव द सेम डायमेंशन। z का तो निकालना पड़ेगा, z का वैल्यू क्या दिया है 1/cr के बराबर, और 1/r थी ऐसी चैप्टर है क्लास 12th में, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे ये टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट का यूनिट होता है। जब हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पर टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, मतलब कि जेड का यूनिट डिफरेंट टी आ रहा है और एक्स वाई का यूनिट दोनों का सेम आ रहा है, तो हम लोग का एक्स वाई सेम हो जाएगा, ओनली एक्स एंड वाई हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा सी, मतलब कि वो रिजल्ट जो हम लोग पीछे याद किए थे वो हम लोग को तुरंत ही काम आ गया, ठीक है। 1/RC क्या बोलते हैं 1/RC टाउ होता है, मतलब कि ये टाइम का इसका जो यूनिट होगा वो टी हो जाएगा। ये टाइम कांस्टेंट होता है, जब हम लोग ऐसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डायमेंशन फार्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए के का मतलब यूनिट हम लोग से पूछा है, यह क्लास 11th में ही पढ़ना है, और इसका जो फार्मूला होता है याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है Q/T इज इक्वल टू का टी मतलब यहाँ पर डेल्टा टी यूज करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, का टी बाई एल, एल क्या होता है लेंथ होता है, एक्चुअली हीट का फ्लो है, हीट एनर्जी का फ्लो पर यूनिट टाइम, क्यू क्या हो जाएगा हीट एनर्जी, मतलब एक तरह का क्यू एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी बाई टाइम यूज हुआ है, एनर्जी बाई टाइम मतलब पावर भी बोल सकते हैं इसको। और इधर क्या हो जाएगा के ए डेल टी बाई एल, एल क्या होता है जैसे मान लो कि एक 3D टाइप का इस टाइप का कोई मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, इससे हीट फ्लो कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा, ए इसका थिकनेस, यहाँ पर एल जो है ना ए इसका थिकनेस हो जाता है, और डेल टी क्या है दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, के क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि हम लोग को निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग लिखने जाएंगे, तो के बराबर हो जाएगा एल क्यू, ठीक है, एल क्यू
बाई टी इंटू यहाँ से ए इंटू डेल टी नीचे आ जाएगा, ए इंटू डेल टी। अब Q का यूनिट क्या होगा, Q हम लोग अभी क्या पढ़े कि वो एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है। और फोर्स का हम लोग स्टार्टिंग में ही फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। एनर्जी या वर्क सारा कुछ सेम ही है। ए हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और डी का फिर से एल ले लेंगे, मतलब ए हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ पर Q का ये तो एक एल पहले से है और Q का आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम का हम लोग T ले लेंगे और एरिया का ले लेंगे एल स्क्वायर और टेम्परेचर का हम लोग यहाँ पर केल्विन लेने बोला है तो केल्विन ले लेंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एल स्क्वायर कैंसिल और ये बच गया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी इंटू के, और इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो एम एल टी के पावर -3, क्योंकि ए प्लस वन पावर है ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा, और के पावर -1, मतलब एम एल टी -3 और के पावर -1, एम एल टी -3 के पावर -1। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ए क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाई आई एफ वी। सबका यूनिट सबसे पहले लिख लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला, एक्स का पूछा कि डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो आई का कितना हो जाएगा, आई का एम्पियर रहने देते हैं। एफ का कितना हो जाएगा, एफ का हो जाएगा एम एल टी -2। उसके बाद वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब कि लेंथ, लेंथ बटा टाइम, और इसका स्क्वायर मतलब कि ए आ जाएगा एल स्क्वायर और टी के पावर -2। उसके बाद नीचे में क्या क्या दे रखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, अच्छा आई का वैल्यू करंट नहीं है, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो आई का भी हम लोग निकाल लेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वर्क है, तो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का हम लोग जानते हैं एम एल टी -2 और डिस्टेंस का एल, मतलब ए बन गया एम एल स्क्वायर टी -2। उसके बाद आगे दे रखा है एल के पावर 4, तो वो सेम रह जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, आई बराबर होता है एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर की जगह पर एल लेंथ है ना, आर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एम एल स्क्वायर। अब सारा वैल्यू पुट करके हम लोग जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यूनिट होगा, वो निकाल लेंगे। तो आई एफ इंटू वी स्क्वायर, आई के जगह पर एम एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर के जगह पर एल स्क्वायर टी -2 लेंगे, और एफ के जगह पर एम एल टी -2 लेना है डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू के जगह पर कितना ले लेंगे, एम एल टी -2 इंटू एल, ये वाला वैल्यू ले रहे हैं ताकि एम एल टी -2 कैंसिल करने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद लास्ट में एल 4 दिया हुआ है, ए टर्म और ए टर्म कैंसिल हो गया, और हम लोग का जो बच रहा है एल के पावर 2, ये वाला एल के पावर 4 हो जाएगा, और ये भी एल के पावर 4 दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल, मतलब कुल मिला के बचा एम टी -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर एल, या फिर इसको एल -1 कर लेते हैं। तो ये हम लोग का यूनिट आ गया। इसका कुछ चेक करना है कि इसमें से किसका यूनिट क्या है। तो सबसे पहला क्या दिया है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ई बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू, ठीक है, एच इंटू फ्रिक्वेंसी एफ कर लेते हैं, तो यहाँ से एच निकालेंगे तो ई बटा एफ आएगा। और ई का हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम एल टी -2 आर इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, और फ्रिक्वेंसी का क्या हो जाएगा 1/t, तो 1/t, टी ऊपर चला आएगा, तो यहाँ से बन जा रहा है एम एल स्क्वायर टी -1, एम एल स्क्वायर टी -1, ये हम लोग क्या है एम एल -1 टी -2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट वही स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है, ए बराबर हम लोग के एक्स यूज कर सकते हैं, तो एक के जो है हमारा वो फोर्स कांस्टेंट है, ये एफ बटा एक्स हो जाएगा, एक्स मतलब लेंथ, मतलब कि एम एल टी -2 बाई एल, एल एल कैंसिल, ए बन जा रहा है एम टी -2, मतलब ए ऑप्शन भी हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। थर्ड है एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी -2 इंटू एल बटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यू, तो यहाँ से एम, एक एल ऊपर जाएगा, एक एल बच रहा है, और टी का पावर -2, एम एल -1 टी -2, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, वो भी चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एफ बराबर 6 पाई जीटा आर इंटू वी।
अब यहाँ से अगर जीटा निकालने जाएंगे तो ए बन जाएगा एफ बटा 6 पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, आर इंटू भी, एफ मतलब कि एम एल टी माइनस 2 और आर के जगह पर एल, भी के जगह पर मीटर पर सेकेंड मतलब एल इंटू टी, एल बटा टी कर सकते हैं। तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो रहा है और ये बन जाएगा एम टी माइनस 1, क्योंकि -2 और +1 करना है, टी माइनस 1 और एल ऊपर जा करके -1 मतलब एम टी माइनस 1 एल -1, तो इसके साथ ही मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी 5 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड, सोलर एनर्जी कितना रिसीव्ड होगा ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सोलर एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग को निकालना है एनर्जी बटा अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। एनर्जी का फोर्स इंटू डिस्टेंस एम एल टी माइनस 2 इंटू एल और एरिया एल स्क्वायर मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ और टाइम टी, तो ये आ जाएगा एम एल -1 और टी ये ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा इंटू एल बराबर, ये दोनों कैंसिल हो रहा है मतलब एम एल 0 टी -3, एम एल 0 टी -3 कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 6 का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ स्पीड भी एरिया एन फोर्स एफ आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया और स्ट्रेन होगा डेल एल बाई एल। तो डेल एल और एल का तो यूनिट सेम रहने वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट एफ बाई ए लिख लेते हैं या एफ ए के पावर -1 लिख लेते हैं। तो एफ ए के पावर -1 भी के पावर 0, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कब का पूछा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और मेंस में इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाना इतना कम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। If momentum, area and time are taken to be the fundamental quantity, then the dimensional formula of energy, और अगर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं पी के पावर ए होगा, ए के पावर बी होगा और टी के पावर सी होगा, ऐसा कुछ बनता होगा है ना, ए बी सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा एनर्जी का। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, इसको कंपेयर करना होगा एनर्जी के एक जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है एनर्जी का होता है फोर्स इंटू फोर्स एम एल टी -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, मतलब कि एम एल स्क्वायर टी -2 से। अब यहाँ पर इसको जो है ना, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको मास इंटू वेलोसिटी लिख लेंगे, वेलोसिटी मतलब कि लेंथ बटा टाइम, इसका पावर कितना हो जाएगा ए, और उसके बाद ए का मतलब क्या है एरिया, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, इसका पावर कितना दे रखा है बी, और आगे दे रखा है टाइम, टाइम के पावर सी, टाइम का पावर सी मतलब टी को टी ही रहने देते हैं, और इसको कंपेयर करना होगा एम एल स्क्वायर टी -2 से, जो कि एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला है। अब यहाँ से देख रहे हैं एम का पावर आ रहा है ए और इंटू एल का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए यहाँ से 2b, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा सारा, और उसके बाद लास्ट में बच रहा है टी, टी का पावर हो जाएगा -a और प्लस सी, और इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -2। अब कंपेयर कर लेंगे, जो a का वैल्यू तो 1 आ गया क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दे रखा है a + 2b, तो a + 2b बराबर हो जाएगा एल, एल का पावर यहाँ पर 2 है, a का वैल्यू 1 लेना है तो 1 + 2b इज इक्वल टू 2, 2b बराबर 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 1/2, ठीक है, b का भी वैल्यू निकल गया। लास्ट में हम लोग को लेना है -a + c इज इक्वल टू -2, इन दोनों को कंपेयर किए, a का वैल्यू -1 क्योंकि a का वैल्यू 1 है, तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, या फिर +c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, अब यहाँ से c निकालेंगे तो -2 + 1 -1, ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आसानी से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, पी के पावर 1, ए के पावर बी था और बी का वैल्यू हाफ, और उसके बाद टी का पावर सी था, सी का वैल्यू -1, तो ये हम लोग मैच कर लेंगे, किसके साथ मैच कर रहा है, पी के पावर 1
और पी के पावर 1 यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है ए के पावर हाफ और टी के पावर माइनस। 8 का सही आंसर कौन सा हो जा रहा है? 8 का सही आंसर हो जाएगा सी। ये भी 2020 का ही था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन कौन है? तो आर बराबर कितना होता है? वी बाई आई। भी को क्या लिख सकते हैं? भी को लिख सकते हैं, भी यहाँ पर पोटेंशियल है, ध्यान रखना है, कोई वेलोसिटी नहीं है। तो भी बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। भी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। और एक तो हम लोग को यहाँ पर आई दे रखा है तो वो हम लोग नोट कर लिए। अब क्यू को अगर आई के टर्म में लिखना चाहें तो ए बन जाएगा, 4 पाई हटा देते हैं क्योंकि इसका अपना कोई यूनिट होगा नहीं, तो ए बच जाएगा क्यू को टी बाई टी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं तो क्यू बाई टी आई बन जाएगा, आई टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से आर आई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर हम लोग का आई और आई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यू बाई टी ये जो पूरा टर्म है ना वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? आई में कन्वर्ट हो गया। और ओ आई और ए आई कैंसिल, ऊपर से बच गया सिर्फ टी बाई आर। टी बाई आर इसको हम लोग लिख सकते हैं टी बटा एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई टी। और आर बाई टी मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू भी। और भी का हम लोग वैल्यू क्या जानते हैं? भी बराबर होता है अंडर रूट म्यू नॉट बटा, सॉरी भी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे स्टार्टिंग फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन में, 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या यूज करना होगा? भी की जगह पर, भी की जगह पर 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा कि क्योंकि ये अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है और ऊपर में एक तो अंडर रूट है, ये बन जाएगा म्यू नॉट बटा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में दे रखा है x बराबर 5y/z स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y? y का डायमेंशन क्या होगा? y बराबर कितना हो जाएगा? x बटा जेड स्क्वायर। अब x क्या है? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, x मतलब कि c, और c बराबर क्या होता है? q बाई v। अगर इसको v बाई v से मल्टीप्लाई कर दे तो ए सॉरी q बाई q से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर बाई वी क्यू, और q इंटू वी वर्क डन होता है q स्क्वायर बाई w, ठीक है। W वर्क डन मतलब कि एनर्जी, और इसको भी हम लोग चाहे तो क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर सकते हैं। और क्यू बाई टी क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डब्ल्यू। अब आई का हम लोग ले लेते हैं एम्पियर स्क्वायर, टी का टी स्क्वायर, और डब्ल्यू का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। अब यहाँ से सारे वैल्यूज को अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो ए बन जाता है ए स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी के पावर ऊपर जाकर के 4 हो जाएगा, टी के पावर 4 इंटू एम ऊपर जाके पावर -1 होगा, और एल दो ठो है तो एल के पावर -2 लिख सकते हैं, ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा। तो ये तो एक्स का निकल गया। उसके बाद जेड, जेड क्या था? जेड है मैग्नेटिक फील्ड, जेड मतलब कि बी। हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है बी आई इंटू एल, तो यहाँ से अगर बी निकालने जाएंगे तो एफ बटा आई एल हो जाएगा, एफ बटा आई एल हो जाएगा, ठीक है, एफ बटा आई एल। एफ का हम लोग क्या जानते हैं? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 एफ का हो जाएगा, और बटा आई का एम्पियर और लेंथ का एल, तो ये हम लोग को मिल जाएगा इज इक्वल टू एम और ए के पावर -1, एल एल तो कैंसिल हो रहा है, टी के पावर -2, लेकिन इसका स्क्वायर हम लोग को लेना है, ठीक है ना, बी का स्क्वायर लेना है। तो बी का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर यहाँ पर था, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए के पावर -2 टी के पावर -4। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर देंगे वैल्यू पुट करके। तो एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स के जगह पर हम लोग को लेना है ए स्क्वायर टी के पावर 4 एम के पावर -1 और एल के पावर -2 डिवाइडेड बाई नीचे में लेना है एम स्क्वायर ए के पावर -2 और टी के पावर -4। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टी के पावर तो 8 पहुंच जा रहा है ना, जो कि ऑप्शन यहाँ दिख रहा है।
सॉल्व करेंगे तो m का टर्म पहले ले लेते हैं, m के पावर -1 और -2, m के पावर -3 और m के पावर -3 यहाँ पर गिवन भी है। उसके बाद l वाला टर्म लेंगे तो l के पावर -2, यहाँ पर भी l के पावर -2 है, t के पावर ये ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा, t के पावर 4 और उसके बाद एम्पियर का पावर कितना हो जाएगा, एम्पियर यहाँ पावर 2 है, नीचे वाला ऊपर जाके प्लस ऐड हो जाएगा, एम्पियर के पावर 4। मतलब सही आंसर हम लोग को कौन आ रहा है, ए आ रहा है। 10 का ए सही आंसर था और ये भी क्वेश्चन कब का है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन इजीली आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस कुछ 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर सब याद हो तो बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि सब एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ईजी होता चला जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।